गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना चैप्टर करेंगे बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हमने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कस्टमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए। अब मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मीन्स फ्री एनवायरनमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। आपने देखा है हमारी गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज़ पे बैन लगा देती है जो या तो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करती है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि बहुत साल पहले जो ताजमहल था वो काला पड़ने लगा था, उसका जो पत्थर था वो काला पड़ने लगा था। क्यों? क्योंकि वहाँ के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया थे उनसे निकलने वाला धुआं ताजमहल पर क्या डाल रहा था, प्रभाव डाल रहा था। तो गवर्नमेंट ने वो सारी इंडस्ट्रीज़ ही वहाँ से क्या कर दी थी, हटा दी थी, वो बंद कर दी थी। तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। एवरी बीइंग लिविंग ऑन द अर्थ रिक्वायर क्लीन एनवायरनमेंट, देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को अपनाना चाहिए हर बिज़नेस को। थ्रेट टू एनवायरनमेंट ऑफ द बिज़नेस क्यों है? एक तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लिंक्ड विद द बिजनेस होता है, क्योंकि रीज़न टू लिंक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विद द बिजनेस बिकॉज बिजनेस एज फ्रीली कंट्रीब्यूटेड टू द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। यानी कि जो बिकॉज बिजनेस हैज़ फ्रीली कंट्रीब्यूटेड द पोल्यूट एनवायरनमेंट, यानी कि वो क्या करता है, बिजनेस पोल्यूट एनवायरनमेंट में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन दे रहा है तो उसे रोका जाएगा, ठीक है ना। और ये ख़राब एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट पोल्यूशन देयर आर 3 टाइप्स होते हैं। सम स्प्रेड एक्सेसिव स्मोक, सम पोल्यूट करते हैं वाटर और सम करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। देयर आर सम बिजनेस यूनिट्स विच स्प्रेड पोल्यूशन मोर देन वन टाइप ऑफ सिमिनिटीसली, देयरफॉर देयर इज़ नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट एनवायरनमेंट फेसिंग ए थ्रेट फ्रॉम द बिजनेस। यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो फेस कर रहा है थ्रेट किससे, बिजनेस से। क्योंकि जो बिज़नेस है, कुछ बिज़नेस तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं, कुछ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अपना केमिकल नदियों में बहा देते हैं। आपने अब देखा था कि कोरोना के टाइम पे यमुना नदी जो दिल्ली की थी वो कितनी साफ़ हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, लोगों का वहाँ आना जाना कम हो गया था, तो वहाँ पोल्यूशन फ्री हो गया था। गंगा कितनी साफ़ हो गई थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन होना कम हो गया था। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब ऑल वर्ल्ड में लॉकडाउन था उस टाइम पे जो हमारा ओजोन लेयर में जो छेद आया हुआ है वो छेद भी क्या हो गया था, आपका बंद हो गया था। मतलब कि वो बंद बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन वो कम होना शुरू हो गया था। तो वो क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन क्या हो गया था, कम हो गया था। तो ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, बिज़नेस का जो पोल्यूशन कर रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए क्या है, खतरा है। क्योंकि बिज़नेस बहुत टाइप से क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, नॉइज़ पोल्यूशन हुआ। आपको तीनों के बारे में पता ही है कि चारकोल वगैरह जलाते तो एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, रिवर्स में हम वो कर देते हैं, वेस्टेज वगैरह डाल देते हैं उससे। और नॉइज़ पोल्यूशन होता है जिससे लोगों को बिहेवियर या मेंटल डिसऑर्डर होने के भी चांसेस है। इसका सोल्यूशन क्या है? द बिजनेस यूनिट कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प दिस प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड शुड एम्प्लॉय टू चेक द पॉइजनस गैसेज एंड स्मोक बीइंग मिक्स विद द एयर। यानी कि साइंटिफिक मेथड लेना चाहिए कि कितनी एयर आप लोग ऐसी एयर कर रहे हैं, पॉइजनस एयर जो हम अपने एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। जो गंदी सामान है वो वाटर में नहीं, हमें डर्टी मतलब कि हमें पानी में नहीं बहाना चाहिए जिससे कि पानी गंदा हो, क्योंकि वही पानी आगे जाके क्या होता है, पीने के काम आता है। नॉइज़ पोल्यूशन को दूर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट करे हैं, इसमें फिर ताजमहल का एक्ट दिया गया है। देखो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हम कह सकते हैं सिटी हो गई है। और वहाँ पर आप देखते हैं ये जो सर्दियों में आजकल स्मोक के कारण छुट्टियाँ हो रही है। स्मोक क्या है? स्मोक पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन के कारण क्या हो रही है, हमारी जो कंट्री है इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है पोल्यूशन के मामले में, ठीक है ना। तो ये जो पोल्यूशन है इसमें बहुत बड़ा हाथ किसका होता है, बिजनेसेस का होता है, इंडस्ट्री का होता है, ठीक है ना। आम जनता इतना पोल्यूशन नहीं करती, हाउस होल्ड सेक्टर इतना पोल्यूशन नहीं करता जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, और वो भी केवल अपनी हम कह सकते हैं इग्नोरेंस के कारण। तो हमें उसके सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। फिर बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मीन्स होते हैं आइडल्स, ठीक है ना, जो कि एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। एथिक्स एक हम ये कह सकते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं। एथिक्स ये है कि हाँ मेरा, जैसे हम किसी की इसको संस्कारों से ले सकते हैं कि एथिक्स है कि वो ईमानदार है, वो सच बोलता है या फिर वो सही का साथ देता है। तो ये क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं किसी व्यक्ति के।
ऐसे बिजनेस में भी बहुत सारे एथिक्स होते हैं जो एक बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए। आइडल्स आर दोज कंसेप्ट विच मोटिवेट एन individual to work with the honesty in his life. In other words, when we think of the work which think of the work which we may be doing from the point of view of the public welfare, whether it is right or wrong, it can be said we आर बीइंग गाइडेड बाय एथिक्स। ठीक है ना, हम किसी चीज़ को अच्छा या गलत किसके बेस पे कहते हैं कि हमारे एथिक्स क्या है। इफ़ वी इग्नोर दिस एटीट्यूड वी मे नॉट बी एथिकल इन आवर कंडक्ट। एथिक्स कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड लाइक मेडिकल, लॉ एंड बिजनेस। अब एथिक्स बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड का क्या एथिक्स है कि पेशेंट की जान को बचाना, ठीक है ना। अब लॉ की फील्ड का क्या है कि सच का साथ देना। आपने शुरू में पढ़ा था ना, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो वो एथिक्स ही होते हैं। बिजनेस एथिक्स का मीन क्या है आप यहाँ से लर्न कर लीजिए। जैसे सिंपल, बिजनेस एथिक्स मीन्स आइडल टू बी अडोप्टेड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, यानी कि वो एथिक्स जो बिजनेस की फील्ड में अडोप्ट करने चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल द पार्टीज रिलेटेड विद द बिजनेस, जैसे शेयर होल्डर की, कस्टमर की, सप्लायर की, कॉम्पिटिटर की, सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना चाहिए। ये एक बिज़नेस का एथिक्स हैं। अपनी मॉरल ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनफ डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर को, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे देना चाहिए, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करवाना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, टैक्स टाइम पर पे करना चाहिए। तो ये बिज़नेस एथिक्स हैं। बस इतना याद कर लीजिए तो वो भी बहुत आप लोगों के लिए। इसके बाद है बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन। बिजनेस एथिक्स इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग ए प्रॉपर हारमोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, इट्स वेरियस ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन, एज वेल एज रिकग्नाइजिंग द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द बिजनेस। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी की डेफिनेशन लिखनी है। डब्ल्यू ओ व्हीलर, जो आपको समझ आता है, जितना आपको, जैसे बिजनेस एक आर्ट है, साइंस है, मेंटेन करना। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या एलिमेंट है? सबसे फर्स्ट है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। जो पहला बिजनेस एथिक्स है वो क्या है? सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होता है। इन अदर वर्ड, नो बडी टेल अस टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन, पीपल हैविंग फेथ इन द एथिक्स आर सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि एक बिजनेस जो है उसको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई तुम्हें आके ये बताने नहीं आएगा कि तुम इनडिसिप्लिन हो। तुम्हें खुद को अपने आप करना चाहिए, ऑनेस्टी से बिजनेस करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। चाहे आपके एम्प्लॉयज़ किसी भी कास्ट से है, रिलीजन से हैं, या पावर्टी या रिचनेस को लेके हमें एक जैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। गाइडिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स ले स्ट्रेस अपॉन वेलफेयर ऑफ पीपल एंड लॉ शुड बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। एथिक्स एक्ट एज गाइडिंग फोर्स वाइल मेकिंग द लॉ। तो ये गाइडिंग फोर्स होते हैं। जब भी लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो एथिक्स उनको एक तरह से गाइड करते हैं। एथिक्स हेल्पिंग एटीट्यूड है, वो हमेशा हेल्प किस पर इम्पोर्टेंस देते हैं कि हेल्प करनी चाहिए लोगों की। तो ये बिजनेस एथिक्स का टॉपिक है। इस टॉपिक में आप इसकी कोई एक छोटी सी मीनिंग लर्न कर लीजिएगा, इसके 2-3 एग्जांपल लर्न कर लो, और जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इसमें से कोई 3 पॉइंट लर्न कर लो, वो इनफ है बिजनेस एथिक्स के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइम का सिलेबस हो गया है कंप्लीट। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये चैप्टर का टेस्ट मैं आपका थर्सडे को लूँगी मॉर्निंग में। ठीक है, 11 बजे के आसपास आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको राइट डाउन करके मुझे वापस सेंड करने होंगे। और अपना पीछे से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो फर्स्ट सेम की। आगे भी बात समझ में? 1 सितंबर हो गया, हम अपनी कोशिश करके विदिन 15 और 20 डेज़ हम अपनी रिवीजन को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया सभी को?